देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे प्रदेश भर में अंकिता मर्डर केस के बाद से जन आक्रोश पनप रहा है और ये जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। वैसे थमना भी नहीं चाहिए क्योंकि जन आक्रोश है और बहुत ही पीड़ादायी घटना है, जिसको लेकर राजनीतिक दल हों, समाज सेवी हों, सभी लोग मिलजुल कर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा घटनाक्रम भी आज देखने को मिला है। बहुत राजनीतिक बदलाव उत्तराखंड के क्षेत्रीय दलों में हुआ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देवेश्वर भट्ट जी। सर प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया अपडेट पर। आदरणीय, आज आपने सबको चौंका दिया, पूरे प्रदेश को। आपकी अपनी खुद की राजनीतिक एक पार्टी थी, आपने उस पार्टी का विलय कर दिया उत्तराखंड क्रांति दल पर। आखिर क्यों? पूरा प्रदेश जानना चाहेगा कि जब आप खुद एक अपनी पूरी पार्टी के स्वामी थे, स्वयंभू, तो क्यों आपने उसको छोड़ करके यूकेडी ज्वाइन करी? देखिए, हमने पार्टी का गठन जो किया था वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था। पार्टी का गठन किया था तो उत्तराखंड की पीड़ा को देखते हुए, जो आज उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए हैं और जस का तस पड़ा हुआ है, तमाम समस्याएं हमारे पास हैं। चाहे वो समस्या चाहे हमारे टिहरी डैम की हो, चाहे हमारे परिसंपत्तियों की हो, चाहे मेरे सिंचाई परियोजना का हो, है ना। तो ऐसे जो है कई सारे हमारे लेकिन उसके साथ साथ में भयंकर तब हो गया जबकि आपका विधानसभा घोटाला का मामला सामने आया, इधर ये जो पेपर लीक का मामला सामने आया, और फिर आप अभी जो हाल ही में जो कांड चल रहा है, जो प्रियंका का, तो आज तक पता नहीं चला। प्रियंका के बाद में अंकिता भंडारी का आप देख रहे हैं। अंकिता भंडारी का किस तरह से पूरे प्रदेश में मतलब बेहाल है, लोग, जनता परेशान है, माताएं बहनें सब डरी हुई हैं। तो ये जो समस्या हो गई है, इसमें हमें इन नकली पार्टियों को मुखौटा पहन के बैठे हैं जो, और बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। आज वो अभी तक अपना जो है वीआईपी को बताने को तैयार नहीं है कि अंकिता मर्डर केस में जो वीआईपी वहाँ आया था, जिसके लिए बात हुई थी, जिसकी वजह से पूरा सब कांड बना है, अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है, कहीं से कोई बता नहीं रहा है। इसलिए नहीं बताएंगे पार्टी बदनाम ना हो जाए। तो ये सब हालात को देखते हुए हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि उत्तराखंड में एक क्षेत्रीय दल की आवश्यकता है, मजबूत क्षेत्रीय दल की, ताकतवर क्षेत्रीय दल की आवश्यकता है, तो हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। अभी रहा बात उत्तराखंड क्रांति दल अपना अलग है, और राज्य स्वराज पार्टी जो हम अभी तक चला रहे हैं वो अलग है। हमारा हेतु एक है, उद्देश्य एक है, और फिर इस उत्तराखंड की पीड़ा को समझने का जितना जिम्मेदारी उनका है उतना हमारा भी है। तो ना वो कर पा रहे, ना मैं कर पा रहा हूँ, हम भी अकेले पढ़ के कमज़ोर पढ़ रहे हैं, वो कमज़ोर पढ़ रहे हैं। हमने कहा अगर हम दोनों मिल जाते हैं, विलय हो जाता है, तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होते हैं, और 11 की ताकत बहुत बड़ी होती है। इस उत्तराखंड के न्याय के लिए, उत्तराखंड के भले के लिए हमने आज उत्तराखंड क्रांति दल में अपनी पार्टी राष्ट्रीय स्वराज पार्टी का विलय कर दिया है, उत्तराखंड की पीड़ा को देखते हुए। आदरणीय, आप एक बड़े बिजनेसमैन भी रहे हैं। पूर्व में आपने आम आदमी पार्टी से राजनीति की शुरुआत करी, उसके बाद में अपना स्वजन स्वराज पार्टी आपने बनाई, जिसका बाद में नाम चेंज करके राज्य स्वजन स्वराज पार्टी रख दिया, राज्य स्वराज पार्टी रख दिया। आदरणीय, क्या देखते हैं इस प्रदेश में जो माहौल है? जैसा भी आपने बताया, मेरे को बड़ी खुशी हुई ये जान करके कि एक क्षेत्रीय दल विकसित हो रहा है और आप जैसे बड़े लोग भी उस पार्टी में जुड़ रहे हैं, उद्यमी लोग, ताकि क्योंकि एक वो जो दल था बड़े धनाढ़ राष्ट्रीय दलों से नहीं जीत पा रहा है लंबे समय से। आप जैसे लोग अगर उस पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो उद्धार होगा और क्षेत्रीय जो पहाड़ की मूल समस्याएं हैं, हम बेटी बुआरी की समस्याएं जो कहते हैं, जो एक हमारे पहाड़ की पीड़ा है, उस पीड़ा के लिए काम हो सकेगा। मैं इस पर एक उम्मीद जताता हूँ। पर आदरणीय, जो ये प्रदेश की स्थिति है वर्तमान में, विधानसभा भर्ती घोटाला हो, विधानसभा भर्ती घोटाले में 250 लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तो उन 250 लोगों को तो बेघर कर दिया। वो इतने लंबे समय से नौकरी कर रहे थे, कोई किसी पद पर था, कोई किसी पद पर। उनके बेचारों के बैंक अकाउंट्स में EMI चल रही होंगी, घर के कर्जे हैं, गाड़ियों की EMI होंगी। उन बेचारों को एक झटके पे बाहर निकाल दिया गया। मगर जिसने ये सब कारनामा किया, जिन्होंने उनसे पैसे खाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। देखिए, ये जो घोटाला है, ये हमारे स्वार्थी लोग ऐसे बैठे हैं विधानसभा में, जिन्होंने इसको इलीगल तरीके से, गलत तरीके से जो है पैसे खा करके, घूस खा करके, और जो लोगों को रोज़गार दिया है,
और वो उनको तो एक बार पैसा खा के दे चले जाना है। आज ये दशा आ गई कि पकड़े गए हैं, वो सब हो गए हैं, उनके पैसे भी गए और जो नौकरी है वो भी गई, दोनों चीज़ गई। तो वो इसका असर पूरे प्रदेश में, मतलब देने वाले का कसूर नहीं है, कसूर तो लेने वाले का है। साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी गई। प्रतिष्ठा भी गई। तो लेने जिसने लिया है वो कौन नहीं जानता कि वो जो पार्टी राज कर रही है वही ले रहे हैं, दूसरी तो कोई ले नहीं सकती है। और इसमें जिसने बारी बारी से राज किया है, बारी बारी से वही उसने काम किया। एक पार्टी ने जो काम किया वो दूसरे ने किया। और आज आक्षेप लगाते हैं उसने किया इसने किया, लेकिन दोनों ने किया हुआ है। तो ये वजह तब है कि अगर इनके अलावा ये मन में आया हुआ कि भाई हम लोग ही राज कर सकते हैं, हमारी मनमानी, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इसका इतना गहराई में लोग जाएंगे, ऐसे मुद्दे निकलेंगे, ऐसा हम पकड़े जाएंगे, हमारी नौकरी भी चली जाएगी और जिनको नौकरी दिया था उनकी भी चली जाएगी। तो ये सब उनको पहले सोच नहीं थी, लेकिन आज जो ये देखने में आया है ये बहुत, मतलब आप ये समझिए कि इतना दुखदाई है, शर्म आती है आज हमको देश में कहने के लिए कि भाई हमारा उत्तराखंड ये है वो है। हम बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने जो भी पार्टी ने राज किया बारी बारी से, वो गलत किया है। और इसमें जो जनता का, लड़कों का नौकरी जिसको पाई है, पहले उसने पैसे दिए, फिर उसने नौकरी भी खो दी है, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। आज इसके साथ साथ में ये मतलब कंटिन्यू आप ये देखिए कि जब से मेरे ख्याल में 5 साल पूरे होने के बाद ही ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, तो बहुत भयंकर मामला है। इसमें तो वाकई में एक दृढ़ संकल्प लेकर के एक क्षेत्रीय पार्टी को आगे आने की ज़रूरत है। ये सारा को सारा का जो है एक तौर तरीका बनाने की ज़रूरत है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने की ज़रूरत है, परिवर्तन की ज़रूरत है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये दुखदायी मामला चलता रहेगा। भट्ट जी, ये तो बात हुई विधानसभा भर्ती घोटाले की। अब बात करते हैं हाकम के हाकिम पर। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है, यूकेएसएससी मामले में 43 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मगर अब तक ये पता नहीं चला है कि आखिर हाकम को चला कौन रहा था, किसकी शय पर हाकम बन पाया। कहा जाता है कि वो बावर्ची का काम किया करता था, ड्राइवर गाड़ी वगैरह चलाया करता था। वह व्यक्ति कैसे इतना बड़ा बलशाली बन गया, इतने फार्म हाउस का मालिक बन गया, ये अभी तक समझ में नहीं आया किसी को। क्या आप कुछ समझ पाए हैं इसको? जहाँ तक समझ की बात है, वो हाकम सिंह रावत ने जो किया वो कोई अकेले तो किया नहीं है। जी बिल्कुल। उसमें एक डेयरिंग थी। वो डेयरिंग ये थी कि वो आईएएस पीसीएस अधिकारियों को जा कर के ये अपनी अंदर की बात बताता था, अब उनसे सलाह देता था और ये तय हो जाता था कि भाई ये आदमी आया हुआ है तो कुछ छोटे मोटे मतलब पकड़े जाते हैं। जब बड़े पद पे बड़ा लालच दिया जाएगा और बड़ा लालच दे के उसका भी बड़ा उद्धार होगा, तो ऐसे में वो किसी को भी बात करने में हिम्मत रखता है, डेयरिंग करता है। तो उसकी डेयरिंग थी। नहीं तो आप किसी डीएम को, किसी मजिस्ट्रेट को, किसी एसपी को जाकर के ये सब बिना सिक्योरिटी की मिले चोरी नहीं होती है, बिना पुलिस की मिले चोरी नहीं होती है, बिना पैरामिलिट्री फोर्सेस के मिले जो है बॉर्डर पर जो है गद्दारी नहीं होती है। तो ऐसे ही हाल है। ये जब तक ये अलर्टनेस नहीं आएगी तब तक ये ऐसे रहेगा। हाकम सिंह को एक मोहरा बनाया गया है और वो हाकम सिंह ने जो कारण किया है उसमें इन सब अधिकारियों का, बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है। और माया सबको पसंद है। इन्होंने जो है उसी तरह से अपना हिम्मत बढ़ाई, तो इसलिए ये सब हुआ है, ना तो कोई ऐसा हिम्मत नहीं करता है। आदरणीय, हमें पूरा प्रदेश, मैं खुद, आप भी सभी दुखी हैं अंकिता भंडारी की मौत से। जो उसके साथ हुआ, उस बिटिया के साथ, उसने अपने हाथ खड़े नहीं किए, उस लड़ी उस सिस्टम के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो लोग उससे गलत काम करवाना चाहते थे। मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि उसकी मौत के बाद कुछ बदलाव आने शुरू हुए हैं, लोग जागरूक हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इसमें शुरुआत से ही मोर्चा खोले रखा और काफ़ी मुखरता के साथ इस मुकाबले को किया, लड़ रही है अभी भी, और सीबीआई जांच तक की मांग वो कर रही है। अब आप भी उनसे प्रभावित हुए और आप भी यूकेडी में जुड़ गए हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि उस बेटी का बलिदान जाया नहीं जाएगा, वो प्रदेश के काम आएगा, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए। इस तरह छोटे छोटे बदलाव आएंगे, जैसे जो आप गुटबाजियों में बटे हुए थे अब तक अलग अलग विभिन्न दलों में, एक दल आपने आज कर दिया, काफ़ी ताकत मिली होगी यूकेडी को भी। तो आप भी मानते हैं कि हाँ, अंकिता का जो बलिदान हुआ है वो अब प्रदेश के काम जरूर आएगा? देखिए, ये जो हुआ है, अंकिता भंडारी का जो कांड हुआ है, मर्डर हुआ है,
इसमें जो लोग लिप्त हैं, जिन्होंने ये सब काम किया, देखिए हम आपको एक बात बता दें कि आज पूरे प्रदेश में केवल और केवल क्षेत्रीय दल में उत्तराखंड क्रांति दल का जो योगदान है इस समय, वो किसी का नहीं है। तब से लेके अब तक जो भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो जो भी जगह जगह मैसेज जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा पार्टियों में से कोई नहीं कर रहा है। केवल उत्तराखंड क्रांति दल अपने जो भी ताकत उस पर है वो लगा हुआ है, और उसी ताकत को बढ़ाने के लिए हम भी शामिल हुए। मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैं भी बोलूं कि भाई ऐसा है, ऐसा है, उत्तराखंड क्रांति दल भी ऐसा बोले, मैं भी ऐसा बोलूं, कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम एकजुट होकर बोलें, उसका मैसेज ज़्यादा जाएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को, छोटी छोटी पार्टियों को अपील करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी राज्य स्वराज पार्टी की तरह उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होकर के इस ताकत को आगे बढ़ाएं, ताकि आज हमारी जो बिटिया का कांड हुआ है, अंकिता भंडारी का जो आज घटना हुई है, ये कल को हमारी कोई दूसरी अंकिता को न हो, हमारी प्यारे बच्चों को जो है वो सुरक्षा मिले, और ऐसे करने वालों को एक कठोर सज़ा देने की ज़रूरत है, ताकि उनको देख करके भविष्य में कोई दूसरा हिम्मत न करे। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आभार। धन्यवाद। तो वाह अंकिता, तुम वो कर गई जो वर्षों से कोई नहीं कर पाया। राज्य बने 22 साल हो चुके हैं, मगर आज तक इस प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्षेत्रीय दलों ने एकमुठ होने का कोई उदाहरण प्रस्तुत किया हो। मगर तुम्हारा बलिदान बर्बाद नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा। ये न्यूज़ इंडिया अपडेट की टीम भी और उत्तराखंड की प्रदेश समस्त जनता तुमसे वादा करती है कि तुम्हारे इस बलिदान का पहले तो तुम्हें इंसाफ दिलवाया जाएगा, चाहे सरकार के किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रशासनिक इकाई पर आवाज़ उठानी पड़े। समस्त जागरूक जनता आवाज़ उठा रही है और भविष्य में भी उठाएगी। तुम्हें एक ना एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। साथियों, खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बाकी बने रहें हमारे संग। बहुत बहुत धन्यवाद।